एक ऐसा व्यापार जब बिना पूंजी लगाए आप चावल वहां भी खरीद रहे थे, चावल यहां से खरीद लिया, साबुन वहां से खरीद रहे थे, साबुन यहां से खरीद लिया, तो आपको एक फ्रेंचाइजी मिल जाती है, आप कंपनी के प्रॉफिट के शेयर होल्डर हो जाते हैं। और जगह कोई ऐसी बिजनेस नहीं है। अब ये ई फेरल कॉमर्स का, जैसे मैं पहले ही बताया था, हम एक ही काम करते हैं क्या, कि लोगों के खर्चों को इन्वेस्टमेंट में, निवेश में बदलने का तरीका बताते हैं। यही काम करते हैं ना हम, लोगों के खर्चों को इन्वेस्टमेंट में बदलने का तरीका बताते हैं। हम कौन से फील्ड से, ई फेरल कॉमर्स फील्ड से, हमारी जो है ना क्या रिकॉग्निशन है, क्या डेस्टिनेशन है, क्या पोस्ट है, भैया हमारी एडवाइजर है, सलाहकार है, कंसल्टेंट है, कुछ भी आप बोले, लेकिन आप किस फील्ड से हैं, ई फेरल कॉमर्स, वर्क फ्रॉम होम, हमें कोई ऑफिस खोलने की जरूरत नहीं, कोई एम्प्लॉय की जरूरत नहीं, कोई रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं। और ये आप सोशल मीडिया पे भी बात कर सकते हैं। और मैं आपको एक संभावित खुशखबरी दूं कि मैं सोच रहा हूं कि हर बुधवार को आपके बीच में आपके दर्शन कर लिया करूंगा आके, एवरी वेडनेसडे को मैं प्लानिंग कर रहा हूं कि आपके बीच में रहा करूंगा, ठीक है कि नहीं। तो अब बात आ रही थी कि सिंपल फंडा है, रीसेट योर माइंड, रीसेट योर लाइफ। जिस आदमी की सेटिंग माइंड की जैसी होती है, उसका फ्यूचर, उसका जीवन, उसकी लाइफ वैसी होती है। उसकी अगर नेगेटिव सेटिंग है तो लाइफ भी नेगेटिव होगी, अगर पॉजिटिव की सेटिंग है तो उसकी लाइफ भी पॉजिटिव होगी, राइट। तो रीसेट योर माइंड, रीसेट योर लाइफ, ठीक है कि नहीं। ये सोशल मीडिया पे मैंने पहले भी बताया था कि आप ऐसे करके भी आप छोड़ सकते हैं। आजकल सोशल मीडिया पे बहुत बेहतरीन प्रोस्पेक्टिंग हो रही है, इसका मैं सेशन आपका अलग से लूंगा। शो योर प्लान ऑब्लिक प्रेजेंटेशन, ये ध्यान रखना, आपने कम से कम में काम चलाऊ का छोड़ दो, आपने ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्लान दिखाना है, प्रेजेंटेशन देना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को दिखाना है, और हर रोज करना है। क्योंकि प्रोफेशनल, जब तक प्रोफेशनल तरीके से किसी प्रोफेशन को नहीं करोगे तो आप सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर या सक्सेसफुल प्रोफेशनल नहीं बन पाओगे। तो आपको ज्यादा से ज्यादा करना है, आपने अपनी काबिलियत का मैक्सिमम यूज करना है, मैक्सिमम। जैसे किसान ग्वाला गाय बकरी भैंस के थनों से एक एक बूंद को निचोड़ लेता है, ऐसे ही आपने अपने को दोहन करना है, अपनी काबिलियत को दोहन करना है, ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करना है अपनी काबिलियत का। लोग कम से कम का धोखा खा जाते हैं, कम से कम नहीं, आपको अपनी क्षमताओं का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करना है। देन शिफ्टेड रूम टू जूम, सेमिनार टू वेबिनार। अभी आपको क्योंकि थोड़ा थोड़ा निकलना शुरू हुआ है, इसलिए अभी जितना हो सके आप ज्यादा से ज्यादा शुरू करिए। और इसमें कोई काम नहीं है, एक सिंपल काम है, मार्केट की दुकान से अपने सिस्टम की दुकान में आ जाओ, यहां से शॉपिंग करो, शॉपिंग कराओ, सिर्फ दुकान बदलनी है, चेंज योर शॉप ओनली। वहां यहां वही खरीदना है जो बाजार से खरीदते आए हो, और जीवन भर वहां से खरीदते आए हो। अगर यहां खरीदते रहोगे तो आपके वन बाई वन सारे सपने पूरे होते चले जाएंगे। इसलिए कहते हैं शिफ्टेड, रीसेट योर माइंड, रीसेट योर लाइफ। Do FIM of new advisor properly within 24 hours of joining with the systematic। हम क्या करते हैं कि लोगों को ज्वाइन तो करा दिया, लेकिन अगर 24 घंटे के अंदर उसकी FIM करते हैं तो वो बंदे की लाइफ बढ़ जाती है। न्यूबॉर्न बेबी है, उसको तुरंत उसका केयर हो जाती है तो बच्चे की लाइफ बढ़ जाती है, जीने की संभावना बढ़ जाती है। और अगर पैदा होते ही उसकी केयर नहीं हुई तो उसकी डेथ की जो है ना श्योरिटी हो जाती है। और अगर हमने साथ ही साथ केयर कर लिया तो उसकी लाइफ की श्योरिटी होने लगती है। ऐसे ही ये 24 घंटा तो मैक्सिमम है। अगर आपने आज ज्वाइन कराया है या 1 to 1 में अभी कराया है तो मैं कोशिश ये करो साथ ही साथ उसकी पेमेंट होते ही उसकी तुरंत FIM कर दो, और FIM करके वहीं से कमिटमेंट दो, कमिटमेंट लो। FIM आपका फर्स्ट एड है, FIM आपकी वैक्सीन है, FIM आपका जो है अमृत धारा है। तो उस आदमी को, डरे हुए को, सहमे हुए को, जो डरा हुआ है, सहमा हुआ है, कैसे होगा, इस चीज को अगर FIM दे देते हैं, कर देते हैं, तो वो दिल खुल जाएगा, आपके प्रति उसका सम्मान बढ़ जाएगा,
आप पर भरोसा बढ़ जाएगा कि यार मैं तो सोच रहा था ये मुझे ज्वाइन करा के छोड़ जाएंगे, जैसे पहले कभी मेरे चाचा को या मौसा को, जीजा को, या मुझे पहले कभी छोड़ गए थे, लेकिन ये तो आदमी बहुत अच्छा है, सिस्टम तो बहुत अच्छा है। और कहते हैं फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। जिस आदमी का फर्स्ट इंप्रेशन अच्छा हो जाए उसका लाइफ टाइम इंप्रेशन अच्छा रह सकता है, और जिस आदमी का फर्स्ट इंप्रेशन खराब हो जाए तो लाइफ लग जाएगी, शायद इंप्रेशन ना चेंज कर पाए। ये अगर एफआईएम कर दी, क्या क्या होता है एफआईएम में वो आपको बताया, और मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट टाइम आपको फिर प्रॉपर तरीके से एक बार एफआईएम का रिवीजन कराऊंगा। जो एफआईएम आपने की है, जो उसको बताया, उसको बोला है, देन डुप्लीकेट इट बी ऑल फर्दर। इसी को आगे डुप्लीकेट करना है, मंकी सी मंकी डू, क्योंकि ये कारोबार टोटली डुप्लीकेशन के ऊपर डिपेंड है। और मैं तो बोल रहा हूं ये दुनिया डुप्लीकेशन पे ही चल रही है। एक डॉक्टर ने कैसे सीखा था वो दूसरे डॉक्टर को सिखाता है, एक माँ बाप ने अपने बच्चों को कैसे परवरिश किया था उसके बच्चे उससे सीखते हैं। वही डुप्लीकेशन है, हर जगह डुप्लीकेशन है। प्रॉपर डुप्लीकेशन होगा वहां प्रॉपर वर्क होगा, प्रॉपर इम्प्रॉपर डुप्लीकेशन गलत हो जाएगा, वहां पे सिस्टम गलत हो जाएगा, वहां पे परिणाम गलत हो जाएंगे। परिणाम को सही करना है तो डुप्लीकेशन को सही करना पड़ेगा, तो प्रॉपर डुप्लीकेशन होना चाहिए। अब मुझे एक छोटी सी स्टोरी आती है वारेन बफेट की। आज वारेन बफेट को सब कोई जानते हैं। वारेन बफेट के खानदान में उसके पिताजी उससे पहले पैदा हुए, उनके दादाजी उनसे पहले पैदा हुए, उनकी माताजी उनसे पहले पैदा हुई, दादी जी उनसे पहले पैदा हुई, लेकिन कोई वारेन बफेट के माताजी, पिताजी, दादाजी, दादी जी, नाना जी, नानी जी को कोई जानता है क्या? कोई नहीं जानता। क्यों? क्योंकि उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया। ऐसा नहीं है, वारेन बफेट एक बिजनेसमैन फैमिली से था, एक इन्वेस्टर फैमिली से था। उनके फादर स्टॉक एक्सचेंज में काम करते थे, और वहां पे किसी कारणवश गलत जगह पैसा लग गया। वो कहते हैं स्टॉक मार्केटिंग तो ऐसी है, एक दिन में आपको शहंशाह बना दे और एक दिन में भिखारी बना दे, अगर गलत स्टेप गलत जगह पैसा लग गया तो उसका बैकग्राउंड ही इन्वेस्टमेंट से था, स्टॉक एक्सचेंज से ब्रोकर थे उसके फादर, उसमें मदर हाउसवाइफ हुआ करती थी। लेकिन जब झटका लगा, उसके फादर रोड पे आ गए। रोड पे आने के बाद क्या किया, बहुत गरीबी देखी उन्होंने, मजदूरी की, लेकिन उन्होंने बोला एक दिन लोग मुझे देखेंगे, एक दिन लोग मुझे सुनेंगे, एक दिन लोग मुझसे सीखेंगे। दिन आप 20 में जो है, मैं जिस दिन मैं अपनी इतनी उम्र पे पहुंच जाऊंगा उस दिन मैं मिलेनियर बन जाऊंगा, और अगर मिलेनियर नहीं बना तो इस शहर की सबसे ऊंची बिल्डिंग से जंप कर दूंगा। ये उसने अपना लक्ष्य बनाया।